अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टडी कर रहे हैं आज की डेट में हैशिंग फंक्शन। और हैशिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले जो हमें इस पे स्टडी करना पड़ेगा वो डेटा स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है जिसको कहते हैं एसोसिएटिव एरे। अब ये मुझे पता नहीं है आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, मगर आजकल की प्रोग्रामिंग के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होता क्या है कि हम जो है एक नाम को एक असाइन कर देते हैं, एक निक वैल्यू, एक स्मॉल वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट से अलाबामा है, हमने उसको 0 कर दिया, अलास्का 1 कर दिया। जैसे कराची है, उसको मैंने 0 to 1 कर दिया, तो इट बिकम एसोसिएटिव अरे। इस तरह से हमने वो नंबर भी दे सकते हैं इसको, और कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक अलाबामा का एल, अलास्का का ए के। ये यूनिक होना चाहिए ताकि हम इसको असाइन कर सकें। जैसे ही हम एल लिखेंगे तो एल अलाबामा की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, इसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास? लेट से अलाबामा लिखा हुआ है ए एल, या हमारे पास जो है ए जेड लिखा हुआ है एरिजोना। जैसे हमने ये क्लिक करेंगे की वैल्यू पेयर वैल्यूज की पूरी आ जाएंगी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव अरे। ये सेम लॉजिक हम अप्लाई करते हैं किसके अंदर? इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं आपके पास हैशिंग फंक्शन के अंदर। मगर हैशिंग फंक्शन के अंदर हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये आप देखिए कि यहाँ पे पूरी डेटाबेस हो सकती है इसके अंदर। एएल के पीछे पूरा नाम, आईडी, हर चीज हो सकती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यस वी कैन डू, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफी बड़ी डिटेल है। वैल्यू कैन बी ऑब्जेक्ट, इस एएल के पीछे पूरी एक लॉजिक है। इसके देखिए होता क्या है इसमें, एक एक यूनिट टाइम के अंदर हम डेटा को डाल भी रहे हैं, सही है, उसको इंसर्ट भी कर रहे हैं और उसको रिट्रीव भी कर रहे हैं। इसकी स्पीड की वजह से जो है वो हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट जो है, हमें जावा के अंदर क्या है, हैश टेबल कहते हैं। सी शार्प के अंदर हम हैश टेबल डिक्शनरी कहते हैं। पाइथन के अंदर हम डिक्शनरी कहते हैं। रूबी के अंदर हम हैश कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सी के अंदर एनएस डिक्शनरी कहते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर एस टी टी अनऑर्डर्ड मैप कह रहे होते हैं। तो हैश के माने होते हैं रॉ, यहाँ लिखा हुआ है हैश डिक्शनरी मीन रॉ। और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे पास वो जस्ट लाइक द डेटाबेस, जस्ट लाइक एन एरे, एरे के तौर पे इसके अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। इसमें अभी दिखाता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, तो हैश इज नॉट इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन नहीं है ये हैश फंक्शन, और इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं बताएगी। अच्छा, लेट से मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर माने क्या है हमारे पास कि पब्लिक क्लास पर्सन, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। हमने सैम, सैम में आप ये देखिए कि एस जो है वो कौन सी लोकेशन पे है। तो अब ए बी सी डी ई एफ जी है, तो 19वें नंबर पे आपका एस आएगा। ए पहले नंबर पे आएगा, एम 13वें नंबर पे आएगा। जॉन्स में क्या है, ये जे 10 पे है, ओ 15 पे, एन 14 पे, ई जो है आपके पास 5 पे आएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 वैल्यूज ली, हमने एस नहीं लिया। इस तरह से हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ले लिया। इसको हमने ऐड किया तो 2075 हैश फंक्शन आ गया, हैश वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2075 आ गई। अब 2075 जो है हमारे पास एक नंबर आया है। इस नंबर को हमने डेटाबेस जितनी एरे है हमारे पास, उस एरे से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, उसको रिमाइंडर से पता लगेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जस्ट लाइक एन एरे चल रहा है, जीरो से लेके 999, जैसे 998 तकरीबन 999 के करीब जो है हमारे पास वैल्यूज है। तो हमने क्या किया कि 2075 एक जो वैल्यू है, हमने उसको डिवाइड किया कितने, 999 से। हमने रिमाइंडर देखा, जिस रिमाइंडर पे जो हमारी वैल्यू जो बचेगी, वही रिमाइंडर हमारे पास जो है उसकी पोजीशन होगी इसके अंदर। मैंने इसको चीज को लिखा है, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, वहाँ पे कुछ सर्च कीज है। यहाँ पे देखें, हैशिंग इज वन यूनिट टाइम सर्च मेथड यूज मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इट रेफर्स द पॉइंटर वैल्यू टू द डेटाबेस। डेटाबेस को पॉइंट कर देता है, बता देता है वैल्यूज को। वी आर मैपिंग लार्ज वैल्यू इन स्मॉल फ्रेम, इस हैशिंग। बहुत ज्यादा वैल्यूज को हम स्मॉल फ्रेम के अंदर रखना चाह रहे होते हैं, और यूनिट टाइम के अंदर उसको स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्च की है। सर्च की जस्ट लाइक द रोल नंबर हो गया आपका, सर्च किया आपके पास सीएनआईसी हो गया, सर्च किया आपको कोई भी चीज मौजूद हो गई, फोन नंबर हो गया आपके पास, सेल फोन नंबर हो गया, ये तमाम चीजें। तो वहां पर सर्च की हमने ये कुछ ले लिया कि भाई ये है, आपको उसको हैश टेबल में बनाते हैं, हैश टेबल से इसको इंसर्ट करते हैं, लिंक करते बना दिए जैसे आपने ये आप करवाना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कहा कि 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट 0 से लेके 9 तक एलिमेंट्स हैं। अब हम पहले एलिमेंट को ले रहे हैं, तो 23 नंबर फर्स्ट है, सही है। तो हमने हैश फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास के मॉड एन, जिसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहते हैं, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। मिड स्क्वायर है, फोल्डिंग मेथड है। तो इसमें दो ही फेमस फंक्शन है हमारे पास, इसको हम यूज कर रहे होते हैं। अब ये देखिए हमने 23 के साथ क्या किया,
मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमने क्या किया, 23 को डिवाइड किया हमने 10 के साथ, क्योंकि ये क्या था, 0 से लेकर 9 तक 10 है। 23 डिवाइड बाय 10, तो 10 टू द 20, रिमाइंडर का क्या, 3। तो थर्ड लोकेशन पर जो है हमारे पास क्या आ गया, 23 आ गया। तो हमने लिखा 54, तो 10 डिवाइड बाय 54 डिवाइड बाय 10, देन 10 5 50, वैल्यू क्या बची, 4। तो आपका रिमाइंडर क्या है, 4, तो फोर्थ लोकेशन पे आ गया। अब बताइए बेटा 95 का क्या होगा, बताइए 95 का। अगर हम लिखें 95, तो इसमें क्या क्या करेंगे, आप लिखेंगे 95 मॉड 10। जी जवाब बताइए क्या हुआ इसका। इसका जवाब होगा 95 डिवाइड बाय 10, इट विल गिव यू 5। यहाँ पर 5 रिमाइंडर रहेगा, तो फिर लोकेशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देना। ठीक है बेटा, यही हमारा हैश फंक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।